इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि दिल धड़क रहा होगा, धड़कनें तेज हो रही होंगी। और ये इसलिए हो रही होंगी कि कल मतगणना का दिन है, यानी वोटों की गिनती हो जाएगी। जो झारखंड में 81 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए हैं, कल सरकार बना ली जाएगी। कल की तारीख 23 तारीख है, 23 नवंबर है। ऐतिहासिक दिन है झारखंड के लिए, जब झारखंड में फिर से सरकार बन जाएगी। अब सरकार किसकी बनेगी? सरकार क्या फिर से हेमंत सोरेन सरकार वाली वापस आ रही है, या फिर भाजपा अपनी सरकार यानी एनडीए के साथ नई सरकार बनाने जा रही है? सबके जहन में, सब लोगों के दिमाग में यही सवाल गूंज रहा होगा। और बहुतों के लिए, वो कहते हैं ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी। बहुतों के लिए इस रात की सुबह नहीं, ऐसा ही कुछ मंजर होगा, ऐसा ही कुछ माहौल होगा। ये रात कटेगी नहीं। कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और पोस्टल बैलेट से जो चुनाव हुए उसकी गिनती सबसे पहले शुरू होगी। और 9 बजे तक रुझान आने शुरू हो जाएंगे और तकरीबन 1 बजे तक यह स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि झारखंड में आखिर सरकार किसकी बन रही है। लेकिन इसी बीच एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा आपके सामने लाना चाहते हैं। सरकार तो कल बन जाएगी, लेकिन इस सरकार को बनाने में जो सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हैं, वो आपको हम बताने वाले हैं। आपको बताना चाहेंगे, जो झारखंड में मतदान हुए हैं, उसमें जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी, जो जिम्मेदारी निभाई गई है, वो महिलाओं के द्वारा निभाई गई है। तो सवाल ये है कि महिलाओं ने जो वोट किया, किसके पक्ष में वोट किया? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 81 विधानसभा सीट में से 68 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं से ज्यादा वोट किया, यानी उनकी वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा थी। उनकी उत्सुकता पुरुषों से ज्यादा थी मतदान को लेकर, सरकार बनाने को लेकर। आखिर सरकार किसकी बनाई गई? सवाल तो यही है ना। सवाल यह भी है, क्या मैया सम्मान योजना काम कर गई? क्या जो वो 1-1 हजार रुपए आए हैं अकाउंट में, क्या वो महिलाओं को जगा गया, उत्सुकता उनका बढ़ा गया? क्योंकि वायदे किए गए थे कि दिसंबर से 2500 रुपए दिए जाएंगे। क्या वो स्ट्राइक कर गया? ये तो कल ही पता चलेगा। या फिर महिला सम्मान योजना के काउंटर में जो गोगो दीदी योजना भाजपा ने चलाने का वायदा किया था, जिसमें उन्होंने 2100 रुपया देने की बात कही थी, क्या वो स्ट्राइक कर रहा था? क्या नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो लगातार कई जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र की तरफ से, उनकी तरफ से आ रही थी, क्या वो स्ट्राइक कर रहा था? कौन सी चीजें स्ट्राइक कर रही थी जो झारखंड में महिला मतदाताओं की संख्या इस तरीके से पुरुषों से ज्यादा बढ़ गई? 81 विधानसभा सीट में से 68 विधानसभा सीट ऐसी निकल गई जहां पर महिला मतदाताएं पुरुषों से आगे बढ़ गई। बात तो होती थी कंधे से कंधे मिलाकर चलने की, यहां तो 10 कदम महिलाएं आगे निकल गई और झारखंड में सरकार बनाने में अपनी सबसे बड़ी हिस्सेदारी निभा गई। तो सबसे पहले तो बहुत बधाई महिलाओं को, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व, महापर्व में अपना योगदान दिया है, योगदान निभाया है। अब ये तो पता नहीं राजनीतिक पार्टियां जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिला उत्थान की, महिला सम्मान की, वो जमीन पर कितनी उतर पाती है। लेकिन महिलाओं ने अपना काम कर दिया, सरकार बनाने की और बिगाड़ने की वोटिंग प्रतिशत से अपनी ताकत दिखा दी। जो कल सरकार झारखंड में बनेगी, उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी, जिम्मेदारी जो है, वो महिलाओं को जाती है। तो कल जो झारखंड में सरकार बनेगी, ये मान लीजिए, महिलाओं की हिस्सेदारी, महिलाओं की ताकत उसमें सबसे ज्यादा दिखेगी। आप ये भी उत्सुक होंगे कि भाई कितनी वोटिंग प्रतिशत हुई है महिलाओं की पुरुषों के मुकाबले। आपको पता है कि झारखंड में 2 चरण में चुनाव हुए हैं, 13 नवंबर और 20 नवंबर को। पहले चरण का जो चुनाव हुआ 13 नवंबर को, वहां पर 43 सीटों के लिए मतदान हुए और दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए मतदान हुए। झारखंड में जो कुल मतदान प्रतिशत रहा है, वो 67.47% रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि जो पहले चरण में मतदान हुए 43 सीटों पर, उसमें आंकड़े चौंकाने वाले हैं।
37 सीटों पर महिलाओं की संख्या जो थी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा थी जब उन्होंने मतदान किया, यानी उनका वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा था। यानी कि महिला मतदाताओं की संख्या सरकार बनाने के लिए पुरुषों से ज्यादा उत्सुक नजर आ रही थी। उनकी वोटिंग प्रतिशत झारखंड चुनाव में बहुत जबरदस्त तरीके से दिख रही थी। 43 सीटों में 37 ऐसी सीटें थी जहां पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले। वोटिंग प्रतिशत भी आपको बता देते हैं। जहां महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत 69.04% थी, वहीं पुरुषों की वोटिंग प्रतिशत महिलाओं के मुकाबले 5% कम यानी 64.27% थी। तो ये पहले चरण में जो वोट डाले गए वहां पर महिलाओं की हिस्सेदारी, उनकी ताकत, महिला शक्ति जो इस झारखंड चुनाव में खूब नजर आई, पुरुषों से ज्यादा नजर आई। महिलाओं ने 37 सीटों पर पुरुषों से ज्यादा मतदान किए और मात्र 6 सीट पर पुरुष जो है महिलाओं से आगे निकल पाए। तो आप समझ सकते हैं झारखंड में जो सरकार बनने वाली है उसमें महिलाओं की संख्या किस तरीके से आगे बढ़कर दिख रही है, कैसे उनका बोलबाला दिख रहा है। तो कौन सी योजना, कौन सी बातें, कौन सी घोषणाएं, किस पार्टी की रणनीति कहां काम कर गई, ये तो कल ही पता चल पाएगा जब वोटों की गिनती पूरी हो जाए। वहीं अगर दूसरे चरण की बात की जाए, जो 20 नवंबर को वोट डाले गए, 38 सीटों पर चुनाव हुए झारखंड में, उस 38 सीटों में से 31 सीट ऐसी थी जहां पर महिलाओं की संख्या वोटिंग डालने के लिहाज से पुरुषों से ज्यादा थी। मतदान प्रतिशत महिलाओं का पुरुषों से बहुत बेहतर था। 38 में से 31 सीटें ऐसी थी जहां पर महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट कर रही थी। यानी कि 31 विधानसभा सीट वैसे रहे जहां महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाले, और वहीं मात्र 7 विधानसभा क्षेत्र वैसे रहे जहां महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा वोट करते देखे गए। अब दूसरे चरण का वोटिंग प्रतिशत भी आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत रही है 72.06%, वहीं पुरुषों की वोटिंग प्रतिशत रही है 65.92%। तो ये है झारखंड चुनाव का वो आंकड़ा जो बताता है कि सरकार बनाने में जो सबसे अहम रोल और बड़ा रोल निभाया है वो महिलाओं ने निभाया है। तो आखिर कौन सी बात, कौन सा मुद्दा एनडीए हो या इंडिया गठबंधन महिलाओं को रास आया है, ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा। और जब सरकार बन जाएगी तो महिलाओं को सबसे ज्यादा धन्यवाद तो पार्टियां ही देंगी, क्योंकि महिलाओं ने ही उनकी सरकार बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से ये वोटिंग प्रतिशत बढ़ा हुआ नजर आता है, जिस तरीके से महिलाओं की हिस्सेदारी निकल कर आती है, उत्सुकता इस झारखंड चुनाव में नजर आती है, ये बहुत जबरदस्त है और ये बड़ा सराहनीय है। तो दैनिक खबर भी झारखंड के इस चुनाव में जिस तरीके से महिलाओं की संख्या बल दिखी है, जिस तरीके से उनकी जागरूकता, उत्सुकता दिखी है इस चुनाव में, लोकतंत्र के इस बड़े पर्व में, इस महापर्व में, झारखंड के चुनाव में जो हिस्सेदारी, जिम्मेदारी, जो भागीदारी महिलाओं ने निभाई है, उन भागीदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में वो धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि लोकतंत्र तो तभी खूबसूरत होगा ना जब सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी, सबकी जिम्मेदारी नजर आएगी। और यहाँ पर जो घर चलाने का काम करती हैं, जो परिवार बनाने का काम करती हैं, महिलाओं की संख्या इस तरीके से दिखी है कि वो अब सरकार बनाने का भी झारखंड में काम करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम हमारा कुणाल सिंह है। आप चुनावी चक्र के अंतिम चरण में हैं, जहां पर कल मतगणना हो जाएगी, सरकार बन जाएगी। क्या कुछ होने वाला है ये कल 1 बजे तक जब काउंटिंग होने लगेगी क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर।